झारखंड विधानसभा चुनाव के आखिरी रन जारी है और आज आखिरी चरण के तमाम बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। यानी 38 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होने हैं। इस वक्त हम खड़े हैं रांची के खिजरी विधानसभा क्षेत्र में। आप देखिए सुबह से ही सुबह का वक्त है और काफ़ी ठंड है, उसके बावजूद भी यहाँ पर देखिए मतदाताओं में एक उत्साह अलग सा देखा जा रहा है और सुबह से ही कतारबद्ध लोग यहाँ पर खड़े हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है 38 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं और इस सीटों पर अगर हम बात करें तो संथाल परगना बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि संथाल के 18 सीट है, इसके अलावा खिजरी है, सिल्ली है, इसके अलावा कोयलांचल की अगर बात करें तो धनबाद, झरिया, गिरिडीह, इन तमाम सीटों पर सुबह से ही मतदान अब तक जारी है। और कई ऐसे नक्सली क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में कई ऐसे बाहर की कंपनियां यानी नेशनल बॉर्डर्स की जो कंपनियां हैं उन्हें तैनात किए गए हैं। इसके अलावा स्टेट पुलिस है, स्टेट पुलिस के साथ साथ जो जिला बल है वो उनकी भी तैनाती यहाँ पर की गई है। तो ये तमाम जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये सुबह से लोग यहाँ पर खड़े हैं और बूथों पर महिलाओं की भी संख्या ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम संथाल की अगर बात करें तो संथाल की दुमका, गोड्डा, इसके अलावा साहेबगंज, इन तमाम जगहों पर सुबह से ही मतदाताओं में एक अलग सा उत्साह देखा जा रहा है। 38 सीटों में अगर बात करें तो 1,23,00,000 जो मतदाता है अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा 10 ऐसे हॉट सीट है जिसमें खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा से वो खड़े हैं। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी वो हैं चुनावी मैदान में, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी हैं। इसके अलावा गांडेय से कल्पना सोरेन जो कि मुख्यमंत्री की पत्नी वो भी चुनावी मैदान में हैं। तो ये कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज आखिरी चरण का वोट यहाँ पर डाले जा रहे हैं और इस तरह का नज़ारा आपको झारखंड के 38 सीटों पर हो रहे चुनाव वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जाहिर सी बात है चुनाव है और आखिरी चरण का वक्त है और सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में 528 उम्मीदवार, उनके किस्मत का आज फैसला होना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सीट बताई जा रही है, कल्पना सोरेन की सीट बताई जा रही है, बाबूलाल मरांडी की सीट बताई जा रही है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी की सीट बताई जा रही है। जामताड़ा की अगर बात करें तो इरफान अंसारी और सीता सोरेन के बीच सीधी टक्कर देखे जा रहे हैं। दुमका की अगर बात करें तो बसंत सोरेन और सुनील मरांडी के बीच में सीधी टक्कर देखी जा रही है। पहले चरण शांतिपूर्ण गुजरा, इसके बाद दूसरे और आखिरी चरण का जो मतदान है वो आज डाले जा रहे हैं। वोट किस मुद्दे को लेकर आप लोग कर रहे हैं? मुद्दा अपना यही है कि जितना भी अपना रोड, बिजली से रिलेटेड है ना, उसके बाद आपका बच्चा लोग का आगे का जो भविष्य है वो देखते हुए है ना, और इसी तरह का मुद्दा क्या है वोट का? विकास, सेफ्टी सबसे बड़ा मुद्दा है ये। इससे पहले अगर हम बात करें हेमंत सोरेन के जो कार्यकाल रहे हैं 5 साल, कैसा काम हुआ झारखंड में? अगर झारखंड की हितों के हमको लगता है कि अपराध में ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है, उस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। मुद्दा क्या होगा? विकास मुद्दा होगा, अपराध मुक्त होना चाहिए शासन, और क्या मुद्दा रहेगा, यही मुद्दा। अगर विकास की अगर बात करें इन 5 सालों में किस तरह का काम हुआ झारखंड में? संतुष्ट नहीं है जनता। तो कहीं ना कहीं विकास एक मुद्दा है, एक एजेंडा है। आपका वोट किस मुद्दों को है? क्या मुद्दा होगा इस बार? विकास और निष्पक्षता। निष्पक्षता। विकास और निष्पक्षता। यस। ये 5 साल के अगर कार्यकाल की बात करें तो कैसा काम हुआ? बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है और इस बार भी हेमंत सोरेन आ रहे हैं। उम्मीद है 100%। सुबह से लाइन पे खड़े हैं, सुबह का वक्त है, इतना सुबह फिर आने का मतलब क्या क्या समझा जाए? ये इसका मतलब यही है कि जागरूकता और अपने कर्तव्य के प्रति उत्सुकता, और चाहते हैं कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पे। चलिए, रिस्पांस काफ़ी अच्छे मिल रहा है और सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो काफ़ी मात्रा में यहाँ पर फोर्स की तैनातगी की गई है। सुरक्षा के अगर लिहाज से अगर बात करें तो किस तरह की सुरक्षा इस बूथ पर है? हाँ, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जितने भी बूथ है, बूथ में CAPF का जवान तैनात है। उसके अलावा लाइनअप के लिए यहाँ का वॉलंटियर और होमगार्ड लोग तैनात है, जो जितने भी वोटर हैं उन लोगों को ID कार्ड चेक करके विधिवत मतदान केंद्र में वोटिंग करवा रहे हैं। हंगामे का कोई आसार? नहीं, कोई हंगामे का नहीं, कड़ी व्यवस्था है। विधि व्यवस्था को लेकर
फोर्स यहाँ पे तैयार है एवं कड़ी व्यवस्था की गई है। लोगों का कॉपरेट किस तरह से मिल रहा है आप लोगों को? नहीं, सपोर्ट है, लोगों को यहाँ पे आह्वान किया जा रहा है कि आके ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके वोट दें और शांति व्यवस्था दे के वोट के फिर वापस चले जाएं। खिजरी के ऐसा कई बूथ है जो नक्सल प्रभावित एरिया में आता है, तो वैसे जगहों में किस तरह की सुरक्षा है? हाँ, उसको लेकर सीआरपीएफ फोर्स का पहले से जवान तैयार किया गया, एरिया डोमिनेट किया गया है और जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर झारखंड सरकार का जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं और ये मैं दिखाऊंगा, ये खिजरी का बूथ है और अभी सुबह का वक्त है, ठंड के बावजूद भी यहाँ पे भारी संख्या में जो मतदाता है वो नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो खिजरी और सिल्ली ये दो विधानसभा सीटों पर रांची जिला में मतदान हो रहे हैं और कुछ ऐसे ज़िले हैं जो नक्सल इफेक्टेड है, तो वैसे जगहों में जो सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किए गए हैं ताकि भय मुक्त मतदान हो सके। और झारखंड के 38 सीटों पर, यानी पहले फेज की अगर बात करें तो 43 सीटों पर मतदान हुए थे, लेकिन आज 38 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, जिसमें रांची के 2 ज़िले हैं, इसके अलावा संथाल परगना के 18 ज़िले हैं, धनबाद के ऐसे कई विधानसभा क्षेत्र है, गिरिडीह के ऐसे कई विधानसभा क्षेत्र है, रामगढ़ है। तो ऐसे जिलों में सुबह से ही, ऐसे बूथों में, ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में सुबह से ही लोगों की काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? माहौल तो यहाँ बहुत बढ़िया है, बहुत शांतिपूर्वक मतदान भी हो रहा है यहाँ। हाँ, लोग विकास का रास्ता चुनना चाहते हैं, विकास के नाम पे बहुत। ऐसा विकास हुआ अगर 5 सालों की अगर बात करें? झारखंड का तो हुआ कि नहीं, लेकिन खिजरी विधानसभा का तो विकास नहीं हुआ। एक 100 रुपया का भी काम हमारे पूरे इस क्षेत्र में, इस पूरे बूथ के क्षेत्र जो एरिया है, 100 रुपया का भी विधायक ने कोई काम नहीं किया। इसलिए तो कैसा बदलाव की जरूरत है? एकदम बदलाव की जरूरत है, बदलाव जरूरी है विकास के लिए। विकास के लिए बदलाव जरूरी है। कैसा, अगर हम 5 सालों की अगर बात करें तो कैसा काम हुआ है खिजरी में? अगर, क्योंकि हम खिजरी में अभी खड़े हैं, अगर झारखंड की अगर बात करें तो कैसा? लगता है कि कुछ काम नहीं हुआ आज तक 5 साल में। 5 साल जैसा था वैसा रहा। जो काम हम लोग का बीजेपी गवर्नमेंट किया था उसका सब बैठा हुआ है यहाँ, और उसी का नतीजा है कि वोट हम लोग जीत रहे इस बार 100%। आपका वोट किन मुद्दों को है? पब्लिक का मुद्दा, रोड, नाली, विकास, इसी का मुद्दा है। यहाँ इतना भ्रष्टाचार है उस पर मुद्दा है, और ये जो रोहिंग्या मुसलमान लोग का मुद्दा है, बांग्लादेशी का मुद्दा है। देखिए, इस बार मुद्दे कई हैं और इन तमाम मुद्दों को लेकर वोटर अपने वोट को करने के लिए बूथों पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर इस बार चुनाव की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात है, बीजेपी का जो मुद्दा रहा है वो बांग्लादेशी घुसपैठ है, लैंड जिहाद है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो कार्यकाल है उनके खिलाफ है, उनके वादा खिलाफी के खिलाफ है। इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर नजर आया है। तो दूसरी ओर अगर सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो हेमंत सोरेन भी अपने जो बकाया राशि वो केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। इसके अलावा उनके जो विकास कार्य वो गिनाने का वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैया सम्मान योजना, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, झारखंड सरकार की। इन तमाम मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन अब ये देखना कि राज्य की जनता 23 तारीख को जब काउंटिंग होगी उस समय किसकी सरकार बनती है, ये फिलहाल देखना होगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज, खिजरी, रांची। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।